जय श्रीमन नारायण। आज एक बहुत ही आवश्यक विषय पर यहाँ उपस्थिति हुई है। अभी कुछ दिनों पहले दरभंगा में कुछ घटना हुई। संभवतः वहाँ के किसी अधिकारी ने श्यामा भगवती के मंदिर में बलि प्रथा को रोकने के लिए सभी से निवेदन किया। संभवतः जो रोकने की प्रक्रिया थी वो प्रशासनिक थी, और मैं निवेदन करना चाहूँगा वहाँ के धार्मिक न्यास बोर्ड से कि निरंकुश होकर के मिथिला के किसी प्रमाण पर या परंपरा पर आप आक्रमण के रूप से कोई विचार न करें। वर्तमान में ऐसा दिखता है कई बार कि जो वहाँ की जो धार्मिक न्यास बोर्ड है कई मठ मंदिरों पर एक तानाशाही रूप से आक्रमण करती है, और जो जैसा निर्णय उसे जहाँ जो मन करता है वो उसको कर रही है। तो धार्मिक न्यास बोर्ड से मैं यहाँ से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी मान बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आचार्यों के हस्तक्षेप से, विद्वानों से संपर्क करके ही किसी परंपरा पर, किसी विषय पे कोई चर्चा किया करें। मिथिला में धार्मिक जागरण के लिए कोई विशेष कार्य करने की जगह आप अपने मनमुखी रूप से कोई भी निर्णय न लें, ऐसा सभी ने निवेदन। मिथिला के विद्वानों से संपूर्ण भारत भरा पड़ा है। मिथिला में तो है ही, लेकिन मिथिला के विद्वानों से संपूर्ण भारत भरा पड़ा है। और मिथिला के विद्वान न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, गणित, इन अलग अलग विधाओं में, धर्म की जो अलग अलग विधाएं, इन सभी विधाओं में, वेद की सभी शाखाओं में अपना महारत रखते हैं। मिथिला के क्षेत्रीय किसी भी परंपरा के लिए से विद्वानों से विचार करके कोई निर्णय लेना ही आप धार्मिक न्यास बोर्ड को शोभा देता है। और साथ में एक भीड़ देखने को मिले जो यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से संभवतः 19 दिसंबर को जो मशाल जुलूस लेकर के चली कि बलि प्रथा होनी चाहिए। मिथिला के सभी प्रेमियों, सभी भक्तों, एक विषय अलग है कि धार्मिक न्यास बोर्ड को कोई भी कार्य करने से पहले मिथिला के विद्वानों से चर्चा करनी चाहिए। वहाँ की परंपरा पर कुठाराघात, निरंकुश होकर के नहीं करना चाहिए। दूसरी ये जो भीड़ देखने को मिली जो बलि प्रथा के लिए आगे बढ़ी, तो बलि प्रथा के दो विषय हैं, एक वैदिक मार्ग और एक भक्ष्याभक्ष। तो मैं अपने वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा। भोजन कैसा करें और किस लिए करें, इस पर मैंने पूर्व में भी एक वीडियो दे रखा है, जिसको आप सभी हमारे ही यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप देख सकते हैं, और वहाँ से उस विषय को आप समझ सकते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन कैसा करना चाहिए। संक्षेप में ये कहूँगा कि जैसा भोजन करते हैं वैसा ही गुणों का प्रवेश आप में होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। साथ में एक और विषय, अब रही बात वैदिक मार्ग को लेकर के जो हम सभी चर्चा करते हैं, कई अलग अलग प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं कि बलि यहाँ रखा गया, बलि यहाँ की गई, और इस प्रकार से हमें बलि करने का पूर्ण अधिकार है। मिथिला ही नहीं, शक्ति की उपासना में कई क्षेत्रों में ऐसी बलि की प्रथा रही है, धीरे धीरे कम भी हो रही है। तो आप सभी भगवती के भक्तों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप देवी भागवत का भी अवलोकन करें, दुर्गा सप्तशती का भी अवलोकन करें, और वर्तमान में अभी गीता जी पर हमारी प्रवचन श्रृंखला चलती है, जिसके 10वें नंबर के भाग में आप विशेष रूप से अवलोकन करेंगे। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, मैं बस उसका वर्णन करूंगा। विशेष व्याख्या के लिए आप उसमें जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं इस वीडियो में मिथिला पर चर्चा करूंगा। मिथिला की परंपरा, ये जो बलि प्रथा है या जो भी प्रथा है, उसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। दूसरे अध्याय का जो 45वां श्लोक है, जो आपको भाग 10 में देखने को मिलेगा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में, वेदों में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों मार्ग की चर्चा की गई। ध्यान देंगे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों मार्ग की विधि वेदों में बताई गई है। सतोगुणी
के भी प्रमाण मिलेंगे, रजोगुणी के भी प्रमाण मिलेंगे और तमोगुणी के भी प्रमाण मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। या कोई कहे कि ऐसा वेदों में नहीं लिखा है तो यह एक व्यर्थ का प्रयास होगा। तीनों गुणों का वर्णन है। जिन वेदों में देवताओं की कथा है, उन्हीं वेदों में राक्षसों की भी कथा है, उन्हीं वेद में मनुष्य की भी कथा है, राजाओं की भी कथा है, उन्हीं वेद में भगवान की भी कथा है, उन्हीं वेदों में पाताल लोक के दानवों की भी कथा है और यक्ष रक्ष गंधर्व सभी की कथा है। अर्थात इस प्रकार से सतोगुणी कथा भी वेद में उपलब्ध है, रजोगुणी कथा और परंपरा भी वेदों में उपलब्ध है, तमोगुणी कथा और परंपरा भी वेदों में उपलब्ध है। हमें क्या करना चाहिए? जो भगवान ने उपदेश दिया वो क्या? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन तीनों गुणों से युक्त जो है अर्जुन जीवन है, उसमें मत लिपटो, निर्द्वंद्वो तुम प्रयास करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम प्रयास करो निर्द्वंद्वो, रजोगुणी और तमोगुण से दूर होने का, नित्य सत्वस्थो, नित्य सतोगुण में उपस्थित हो जाओ हे अर्जुन। और इस प्रकार से जिस उपासना पद्धति में सतोगुणी उपासना पद्धति को श्रेष्ठ मानते हुए भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें सतोगुणी उपासना की ओर ही चलनी चाहिए। अर्थात भगवती को प्रसन्न करने के लिए सभी भगवती के श्यामा माई के भक्तों आप ध्यान देंगे। भगवती की प्रसन्नता कन्या पूजन से भी होती है, भगवती की प्रसन्नता चंडी पाठ से भी होती है, भगवती की प्रसन्नता जो है स्त्रियों की जो भ्रूण हत्या है उसकी रोकने से भी होती है। भगवती भ्रूण हत्या की करने वालों के ऊपर भगवती प्रसन्न नहीं होंगी। आप 1 नहीं 1008 बलि कर दें, भगवती उस पर प्रसन्न नहीं होंगी। भगवती दुर्गा सप्तशती में जो उपदेश देती है कि जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं अवतार लेती हूँ, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, दुष्टों के नाश और संतों की रक्षा करने के लिए उस कर्तव्य को भी यदि आप करेंगे कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों की गति का अवरोधन करेंगे तो भी भगवती के कार्य को करने के कारण भगवती प्रसन्न होंगी। अर्थात तीनों गुणों की उपासना में निवेदन करना चाहूंगा कि आपके लिए श्रेयस्कर भगवती की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उपदिष्ट। अब भगवान श्री कृष्ण और भगवती में क्या संबंध है? आप सभी मिथिलावासी ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण की ही बहन के रूप में मैया यशोदा के घर में भगवती अवतरित हुई हैं। अर्थात भगवान कृष्ण की बहन है। जो चामुंडा है, जो कालिका है, जो तारा है, ये सारे स्वरूप जिन भगवती के हैं वो भगवान श्री कृष्ण की बहन ही है। तो भाई साहब का ये उपदेश है कि तीनों गुणों के मार्ग उपदेश है अर्जुन, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? सतोगुणी पर चलो। अर्थात भगवती की उपासना में जो सतोगुणी विधान है, आप सब मिथिलावासियों से निवेदन आप उसका अवलंबन करें, यह आपके लिए श्रेयस्कर होगा और यही वर्तमान में भी सारे सभी धर्मों के लिए अच्छा एक संदेश होगा मिथिला से। आइए अब मूल विषय इस वीडियो को बनाने के लिए आप मिथिलावासियों के बीच में मिथिला की चर्चा को करने के लिए संक्षेप कम शब्दों में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और बाकी जो भी लोग हैं, अब कुछ लोग कहते हैं जे मिथिला के बात है तो मिथिला में किया नहीं बजे छी, तो मिथिला में ताई से नहीं बजे छी जे और भी जे लेख संपूर्ण भारत में जो लोग सब छथिन हुनकरो सबके मिथिला के बारे में जानकारी होवा के चाहिए। एहि प्रकार से या एहि उद्देश्य से जे छै से ई वीडियो के हम हिंदी में उपलब्ध करा रहल छी जे और सब लोग के भी मिथिला के बारे में जानकारी भ सके, यह हमार उद्देश्य है। अहूँ सब एकरा संग से ध्यान से सुनू। और किछ लोग जे भक्षा भक्ष करै छथिन, बेसी कर लोग उ सब हमरा से रुष्ट भ सकै छथि और कोनो बात नहीं, अहाँ के रोज के नाई जायज छै और अपन अपन ज्ञान के सीमा होइ छै। हमर किछ अलग सीमा छै, यहाँ के अलग सीमा है, अपन अपन कार्य क्षेत्र छै। एक धर्माचार्य होबा के नाते अहाँ के रोष के या विरोध के हम स्वीकार करैत में शंका निवारण के लिए बहुत दिन से हम फेसबुक में देखे चलो ताई से हम आई उपस्थित भेलौं। तो आओ हम सब मिथिला के बारे में जानी, हिंदी भाषा में जे बेसी से बेसी लोग जान सके, बेसी के बेसी लोग के बीच में इस संदेश पहुंच सके। आइए तो मिथिला के बारे में हम सभी जानते हैं कि मिथिला महात्म्य क्या है।
सभी प्रेमियों यह ध्यान देंगे, मिथिला में जो उपस्थित हैं वे भी ध्यान देंगे, और जो मिथिला के बाहर के लोग हैं वे भी ध्यान देंगे। मिथिला का रहस्य बड़ा ही गुप्त है। आपके पास अयोध्या के रहस्य को बताने वाले पहुंचे होंगे, आपके पास काशी के रहस्य को बताने वाले पहुंच गए होंगे। आप वृंदावन की आनंद लेने के लिए वृंदावन जरूर आते हैं, दास भी वृंदावन में ही रहता है, लेकिन मिथिला का जो रहस्य है वो अनुद्घाटित है, या अनुद्घाटित तो नहीं कह सकते, अप्रचारित कह सकते हैं, वह गुप्त है। उद्घाटित तो है शास्त्रों में, लेकिन वह गुप्त है। आइए मिथिला के बारे में कहते हैं। सबसे पहले वृहद विष्णु पुराण का यह प्रमाण है कि सर्वैश्वर्य गुणैर्वापी अयोध्यातः पृथक मता अयोध्यका यथा नित्या सर्वमंगल रूपिणा। जिस तरीके से अयोध्या नित्य सर्वमंगलकारी है, ठीक उसी प्रकार से मिथिला का भी स्थान दिया गया। तो कैसे? तथैव मैथिलाः, यानी मिथिला में जो वासी लोग हैं सभी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र हैं। हमारे कुछ ब्राह्मण बंधु मैथिल का मतलब सिर्फ मैथिल ब्राह्मण ही भर में संबंध में घेर के रख देते हैं। मैथिल मतलब मिथिला में जो भी हैं वे सभी, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, विस्तार करें सोच को, मिथिला में जो प्रसिद्ध गौ माता है वह भी। तथैव मैथिला सर्वे सर्वमंगल विग्रहा नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्ति वर्जिता। जो मिथिला में जो जन्म जिनका हो गया है पुनरावृत्ति वर्जिता, उनका ही संसार में पुनः आना असंभव है, अर्थात उनको मोक्ष मिलेगी। नित्यानंद रसास्वाद रूपिणी राम पार्षदा श्री राम आराधका नाम च निवासार्थम विशेषता। यह क्या है? यह जो मिथिला है राम पार्षद मतलब भगवान श्री राम के भक्तों से युक्त और नित्य ही आनंद रस की स्वाद का वर्धन प्रकाश कराने वाली यह मिथिला है। निवासार्थम विशेषता कहते हैं। और विशेष रूप से मिथिला किसके लिए? देवता कहीं है, पूजन विधान कहीं है, लेकिन विशेष रूप से मिथिला महात्म्य कहता है श्री राम आराधका नाम च निवासार्थम विशेष। यहां मिथिला में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री जानकी जी के उपासक विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार से मिथिला की चर्चा है। मिथिला के बारे में आगे क्या करते हैं, या मिथिला में रहने वाले की तो चर्चा कर दिया, मिथिला में जन्मों की। अब कहते हैं कि मिथिला से यदि कोई बाहर हो, कोई तमिलनाडु में हो, कोई आंध्रा में हो, कोई महाराष्ट्र में हो, कोई मध्य प्रदेश में हो, यदि वे भी वहां से जानकी जन्मभूमि मिथिला को प्रणाम करते हैं, आप सभी का मैथिलों का सौभाग्य है कि आपका जन्म जो है मिथिला में हुआ है। लेकिन जो मिथिला में नहीं है, बाहर है, उनके लिए क्या विधान है? मिथिला में नमस्यन्ति देशांतर्गतापि, दूर देश से भी कोई मिथिला को यदि प्रणाम करता है, तेषाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च जायते नात्र संशय, उसके जीवन में भी सारे मंगलता होगी और उस लोक की भी सुधार होगी, यानी दोनों लोकों का वर्धन होगा। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन रामस्य आराधको नरा निवेशयन् मिथिलां पुण्याम त्यक्त सर्व परिग्रह। ध्यान देंगे, इसीलिए मिथिला में राम आराधकों को, राम के भक्तों को जरूर जाना चाहिए। त्यक्त सर्व परिग्रह, विशेष लाजो लश्कर से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मिथिला में जो है बड़े बड़े आलीशान होटल बंगला नहीं, ऐसे सभी राम भक्तों से निवेदन। वेद शास्त्र की महिमा कहती है, पुराण प्रमाण दे रहा है, पुराण कहता है कि आप बहुत लाजा लाशकर त्यक्त सर्व परिग्रह, सामान्य भोजन सामान्य व्यवस्था भी मिलती हो तो मिथिला में जरूर जाइए और जा करके वहाँ पर भगवान श्री राम की आराधना कीजिए। और इस प्रकार से मिथिला जाएं, मिथिला में जा करके भगवान श्री राम की भक्ति करने का मिथिला एक अनुपम स्थान है। इतना ही नहीं, मिथिला के में रहने वाले की क्या चर्चा है। मिथिला में जो रह रहे हैं, कोई जाए और मिथिला में वास करे। अभी तक हमने पहली बार विषय में सुना जिनका मिथिला में जन्म हुआ, दूसरा सुना जो दूर से प्रणाम करते, और जो मिथिला में वास करते उनकी क्या महिमा आगत है। ध्यान देंगे, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि वीडियो लंबी ना हो। मिथिला वास समासाद्य जीवन मुक्तो भवेन्नर देहांते राघवम प्राप्य तद भक्त ही समोदते। ध्यान देंगे, जो मिथिला में वास करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, यानी कि
उनको इसी जीवन में मुक्ति के विशेष अधिकारी बन जाते हैं और मृत्यु के उपरांत उनको भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की गति मिलती है, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी धामों की तो चर्चा है, यह मिथिला का स्वरूप क्या है, प्रमाण क्या कहता है, यह मिथिला है क्या। इयम तु मिथिला पुण्या, यह मिथिला अत्यंत पुण्य भूमि है। कैसी है? इयम तु मिथिला पुण्या स्वयं राम स्वरूपिणी, न सापेक्षान्य संस्कारैर न सापेक्षा सुरालये। अर्थात यह जो मिथिला है, यह मिथिला देखने में कैसी है? तो साक्षात भगवान श्री राम के स्वरूप है यह मिथिला, और इसकी अपेक्षा किसी अन्य संस्कार की आवश्यकता नहीं है। किसी मिथिला की जगह में कोई और गुण वैभव या मिथिला के बदले देवता का स्थान भी यदि मिलता हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है। मिथिला अनुत्तम है, अनुपम है, अतुलनीय है, इतना मिथिला का महात्म्य। यही नहीं, एक प्रमाण मुझे याद आ रहा है, मिथिला वासिनो जीवा सर्वे राम स्वरूपिणः तेषां दर्शनात् एव पापी पापात् प्रमुच्यते। अर्थात जो मिथिला में वासी जीव हैं वे राम के स्वरूप हैं। कैसे हैं? मिथिला वासिनो जीवा सर्वे राम स्वरूपिणः तेषां दर्शनात् एव पापी पापात् प्रमुच्यते। उनके दर्शन करने से पापियों से पाप की मुक्ति हो जाती है। अब आप सभी मिथिला वासियों से एक निवेदन, चलते चलते वेद जो पुराण है वो आप में राम की कल्पना करते हैं, वो आप में बहनों में जानकी की कल्पना करते हैं, भाइयों में राम की कल्पना कर रहे हैं। बार बार पुराण आपकी महिमा गाते नहीं थक रहे। इतने प्रमाण हैं मिथिला को लेकर के, संस्कृत के प्रमाण हैं, किसी कवि ने नहीं लिखे हैं, संस्कृत के पुराणों के प्रमाण हैं। प्रेमियों, हे मिथिला के प्रेमियों, आप सभी, मिथिला में 4 गांव हैं। यजुर्वेद से यजुवार, सामवेद से सामर, अथर्ववेद से अथरी और ऋग्वेद से ऋगा। 4 मिथिला के गांव 4 वेदों को समर्पित हैं। यदि यही मशाल आंदोलन वेद की रक्षा के लिए 4 गांव के प्रति निकाल लिए गए होते तो आज यह संदेश दूर दूर तक जाता और आप सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थी माने जाते। आपके कंधे पर 4 गांव हैं जिनका नाम वेदों से है। पूरे भारत में संभवतः मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी क्षेत्र में 4 वेदों को 4 गांव हैं। 4 वेदों को समर्पित 4 गांव रखने वाले मिथिला के हे विद्वानों, आइए हम सभी इन 4 गांवों में पुनः 4 वेद की ऋचाओं का गायन प्रारंभ करा सकें। ऐसा प्रयास करें, इसके लिए मशाल जुलूस निकालें। व्यर्थ के बहकावे में आकर के धार्मिक न्यास बोर्ड की क्रिया और प्रतिक्रिया वो एक अलग विषय है, उसके लिए विद्वानों के बीच उनको जाना चाहिए। लेकिन जो उत्साह, जो प्रयास जो आपने किया सिर्फ बलि के लिए किया, वेदों की रक्षा करने के लिए, क्या वही भी आगे नहीं बढ़ सकती? क्या उस सीतामढ़ी में लखनदेई नदी सूख रही है, लक्ष्मणा नदी माता जानकी की बहन के रूप में जो 5-10 नदियां हैं, उन 5-10 नदियां में लक्ष्मणा का एक नाम है। लक्ष्मणा नदी सूख रही है, उसमें धारा नहीं है। क्या ये मशाल लक्ष्मणा नदी की रक्षा, जिसको लखनदेई कहते हैं, उसको निर्बाध रूप से चलाए जाने के लिए न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार और न वहां का कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट विशेष रूप से कोई गतिविधि कर रहा है? उसके लिए क्या आपका आवेदन नहीं होना चाहिए कि वहां पर लखनदेई निर्बाध रूप से चल सके? मैं आपसे पुनः कई विषयों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। बड़ा मन धन्य हुआ कि जब सौराठ सभा के लोगों ने सभा की रक्षा के लिए लोग आगे बढ़े। सभा ससौला में भी लोग सभा की रक्षा के लिए 2 वर्ष से आगे बढ़े हैं। ऐसे कृत्यों में भी में आपका सहयोग बिना बुलाए नहीं होना चाहिए। अर्थात आप सभी से मेरा निवेदन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन के सिद्धांत पर
सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी व्यवहार सिर्फ वेद में ही नहीं संपूर्ण धरती पर है, लेकिन प्रशंसनीय कृत्य वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं वो सतोगुणी है और वही विधान लागू करने चाहिए। वेद जिसके बारे में निशंक होकर के प्रशंसा मात्र करते हैं, जहाँ जिस विधि का कहीं भी विरोध नहीं है, उस सतोगुणी विधान की रक्षा की जाए। और आप सभी, ये जो हजारों की संख्या में भीड़ आई थी, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी एक बार फिर से आगे बढ़िए और मिथिला में 4 गांव में 4 वेद की रक्षा हो। वह एक ऐसा स्तंभ बने, एक ऐसा भवन बने जिसमें चारों वेदों की शिलाओं का अंकन हो सके और धर्म की रक्षा के लिए दुनिया जान सके कि इस प्रकार से वेद की रक्षा करने के लिए भी मिथिला आगे बढ़ सकती है। आप सभी से निवेदन ही दास कर सकता है, सभी लोग इस बात पर एक बार नहीं बारंबार विचार करें कि मिथिला की सतोगुणी, जो मिथिला राम भक्तों की भूमि है, जो मिथिला जानकी जन्मभूमि है, मिथिला का पहचान राम जानकी से है, मिथिला का पहचान माता जानकी के कुल से है, उसी से मिथिला का नाम पड़ा है। ऐसे राम जानकी के मिथिला में वेद की रक्षा हो। मिथिला में इतना, उस क्षेत्र में कई जगह गौवध हो रहा है, क्या वहां पर मशाल निकाल करके गौवध की रक्षा करने के लिए आप आगे नहीं आ सकते? उस क्षेत्र में एक गौवध ना हो, गौवध से मुक्त कोई क्षेत्र हो, वह क्षेत्र सर्वप्रथम मिथिला होनी चाहिए। सर्वप्रथम वह क्षेत्र कौन सी होनी चाहिए? मिथिला होनी चाहिए। मैं उसी भीड़ के प्रत्येक सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, वही भीड़ पुनः आगे बढ़े और हम सभी विद्वानों का आह्वान करें। हम सभी विद्वान, मैं पूरी चेष्टा करूंगा, भारत के सभी जितने भी अपना मिथिला के विद्वान हैं आपके साथ आगे बढ़ेंगे और पूरी मिथिला को गौवध मुक्त क्षेत्र के रूप में, एक तीर्थ के रूप में उद्घोषित करने के लिए आप आगे बढ़ें। मदिरा के लिए आगे बढ़ना, मांस के लिए आगे बढ़ना, किसी की प्रतिष्ठा का अवलोकन नहीं करा सकता। आप आगे बढ़ें वेद की रक्षा के लिए। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, इन 4 के हित के लिए कृत्य करें। ब्राह्मणों, जो वेद की पाठी ब्राह्मण है, उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ें। देवताओं की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। गौ माता की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और संत की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। इन चारों की प्रतिष्ठा के लिए आप आगे बढ़ें। आज पूरा भारत राम जन्मभूमि की ओर आगे बढ़ रहा है। आप, हम मिथिला के लोग, मिथिलावासी हैं, हमारे पहुना जिसलिए संसार में उनको आना पड़ता है, जिसलिए 14 वर्ष वनवास उन्होंने लिया, जिसलिए हमारी माता बहन जानकी को पीड़ा लेनी पड़ी, उसी कृत्य को करने के लिए। और वह कृत्य क्या है? तो विप्र, धेनु, सुर, संत, हिता, लीन मनुजी अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मैं मिथिला के जो भीड़ में लोग थे और साथ में जहां तक ये आवाज जा रही है और साथ में संपूर्ण विश्व के सभी हिंदुओं से यही निवेदन करना चाहूंगा, आइए मिथिला में ब्राह्मण, जो वेद की रक्षा करने वाले ब्राह्मण हैं, उनके लिए आगे बढ़े। गौ, देसी गौ के लिए आगे बढ़ें, देवता की प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ें और संतों की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। यह भीड़ आगे बढ़े। क्या कहना, मिथिला हमेशा से पुण्य भूमि रही है और मिथिला की विद्वता की प्रतिष्ठा हर क्षेत्र में रही है। आप सभी से करबद्ध निवेदन, इस दास की इस निवेदन को, हो सकता है कुछ बातें अटपटी हो गई हो, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। कोटि को आप इससे पहले कि मुझ पर शिकायत करें, मैं आपसे क्षमा बारंबार मांगूंगा, लेकिन मेरे हृदय की पीड़ को समझें। मुझे यह भीड़ गौ रक्षा के लिए चाहिए, मुझे यह भीड़ 4 गांव जो वेदों को समर्पित हैं उनके पुनर्स्थापना के लिए चाहिए। मुझे यह भीड़, मैं कल्पना करता हूं, लखनदेई को निर्बाध रूप से बहाने के लिए आगे बढ़े। मुझे यह भीड़ जानकी जन्मभूमि पर विराट से विराट राम मंदिर बनाने के लिए चाहिए। यदि राम जन्मभूमि पर रामलला की भूमि प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है, तो आप सभी आगे बढ़ें और सीता जन्मभूमि पर माता जानकी के बाल स्वरूप की प्रतिष्ठा का वो दिन हम सभी देख सकें और इस प्रकार से मिथिला विद्वानों की भूमि होते हुए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की एक अद्भुत गाथा फिर से कलयुग में आप सबके साथ लिखी जा सके। इसके लिए बारंबार निवेदन, यही शब्द कह करके सभी से क्षमा मांगता हुआ मेरे निवेदन को आप सभी ध्यान देंगे, यही आशा करता हूँ। जय मिथिला, जय मैथिली।